जिस दिन प्रैक्टिस था उस दिन मैं सूर्य कुमार यादव सर से मिला था, उनका बर्थडे भी था, उनको विश किया। तो ऐसे ही मजे मजे में मैंने कुछ बात करी तो उन्होंने कहा यू विल सी आफ्टर द मैच। I feel we came here just to play the game. I think we gave the proper reply. ठीक है, लड़ाई झगड़े घरों में हो जा, क्यों मसला है? ठीक है, लड़ाई झगड़े घरों में हो जा, क्यों मसला है? शोएब अख्तर कहते हैं कि घर की लड़ाई, यार घर की लड़ाई को अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को अभी तक इतना छोटा मानते हो तो और तो आपको क्या ही मिलेगा। उनके तभी सूर्य कुमार यादव की नजर मेरे पे पड़ी और उन्होंने अपने साथ वाले प्लेयर्स को बोला कि देखो वो ट्राई कलर बियर्ड मैन। एक चीज है जो पाकिस्तानियों की बड़ी क्लियर है कि वो मैच पूरा देखते भी नहीं है पाकिस्तान को हारते हुए। जब उनको लगता है ना पाकिस्तान हारने वाली है, मेरे साथ में सुनील गावस्कर जी खड़े थे, दे वर ऑल क्राइंग आफ्टर विनिंग द मैच। तो ऐसा लग रहा था कि प्लेयर्स हैं वो, मतलब आई रियली, मेरे को तो जब देखता हूँ तो उनको देखता रह जाता हूँ, मैं ही देखता रह जाता हूँ, लड़कियों को तो क्या ही होता होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, बच्चे तो बच्चे ही रह गए ना। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता और आज का पॉडकास्ट हो रहा है क्रिकेट के नाम, उस फैन के नाम या कहें उस सुपर फैन के नाम जो कोई भी क्रिकेट मैच नहीं छोड़ता है। मैं बात कर रही हूँ ट्राई कलर्ड बियर्ड मैन की, AKA शांति प्रिय गोयल। मैंने इनसे एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया है और बहुत मज़े आए इनसे बात करके। तो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर अडू जल्दी से चलते हैं, उनसे बात करते हैं। और हाँ, थोड़ी बहुत बात मैंने उनसे एशिया कप की भी की है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उनका। आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं IT प्रोफेशनल टर्न क्रिकेट के सुपर फैन ट्राई कलर्ड बियर्ड मैन AKA शांति प्रिय गोयल। ऐसा कोई इंडिया क्रिकेट टीम का मैच नहीं जो ये मिस करते हो। आप इन्हें हर ग्राउंड में इंडिया को चीयर करते देखेंगे, ना सिर्फ फील्ड में बट ऑफ द फील्ड एज वेल, ना सिर्फ मेन क्रिकेट बट वुमेन क्रिकेट एज वेल, और ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि कबड्डी और खो खो एज वेल। Tricolour beard is really patriotic, biggest Indian fan, cricket fan. ये स्पोर्ट्स को लेकर इतना पैशन कहाँ से लाते हैं और एशिया कप 2025 के कुछ इनसाइट्स जानते हैं इनसे आज के अनटोल्ड स्टोरीज बाय नमिता पॉडकास्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। So we have with us finally Tricolour beard man Shanti Priya Goyal ji. Welcome to our show. नमस्कार। बहुत दौड़ाया तुमने, तुम्हारे पीछे हम बहुत दौड़े हैं कि तुम फाइनली अपने क्रिकेट मैचेस छोड़ के हमसे थोड़ा पॉडकास्ट कर लो और फाइनली तुम आज आ ही गए हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। मैं भी एक्चुअली पिछले कुछ सालों से दौड़ ही रहा हूँ मैच देखने के लिए, इस कंट्री से उस कंट्री, उस कंट्री से इस कंट्री। तो लकीली आज टाइम मिल पाया, अच्छा लग रहा है आपके साथ कनेक्ट होके। जो हम देख रहे हैं आजकल एशिया कप चल रहा है, जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना पॉडकास्ट, और आप उस ऐतिहासिक मैच में थे, इंडिया पाकिस्तान के ऐतिहासिक मैच में। कैसा माहौल था वहां पर? मतलब कैसा डिफरेंट लगा आपको कि इंडिया पाकिस्तान के जो दूसरे मैचेस थे उससे ये मैच कितना डिफरेंट था, क्योंकि बॉयकॉट हो रहा था, स्टेडियम इतना भरा नहीं हुआ था, एनर्जी कैसी थी, और हाउ डिड यू फील बेसिकली टू बी देयर ग्राउंड जीरो पे? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं मैच स्टार्ट होने से मैच एंड तक की, या फिर मैं बात करूं प्रैक्टिस से, तो हमेशा से ना जो इंडिया पाकिस्तान मैच है वो हाई वोल्टेज मैच होता है। जहां पर हम बात करते हैं मैच में दर्शक की, टिकट की, तो कोई ऐसा पाकिस्तान का मैच होता होगा जहां पर टिकट विद इन एन फ्यू मिनट्स सोल्ड आउट नहीं होते हैं। मतलब हर मैच में मैं जहां पर भी जाता हूँ, बहुत सारे मेरे पास रिक्वेस्ट आते हैं कि यार मैच देखने जाते हो, हमारे को टिकट का जुगाड़ कराओ, टिकट नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, कोई कितना भी पैसा लगता है बट हमें टिकट दिला दो। पर उनका इच्छा होता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच देखना है, और चाहे वो ऐसा नहीं है कि दुबई में, इंडिया में, वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, तो इंडिया पाकिस्तान हमेशा सुपर हाइप मैच रहता है। क्योंकि इंडिया के भी ऑलमोस्ट हर कंट्री में फैन होते हैं, चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तान हो। कहीं पाकिस्तानी कम है, कहीं पर थोड़े से ज्यादा है, बट इंडिया वाले तो हर जगह ही छाए हुए हैं, आपको पता ही है। तो मैच जो होता है ना वो हमेशा से हाई वोल्टेज मैच होता है, हमेशा से बेसिकली बोले कि तो हाई डिमांडिंग मैच होता है। बट ये वाला जो मैच था ये थोड़ा सा ना फीका मैच था, और फीका मैच था जिसमें से हम बोल रहे थे, बात कर रहे थे कि बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे कि ये मैच को बॉयकॉट करना चाहिए। कुछ इंडियंस से जो कहते थे कि यार मैच नहीं देखना चाहिए, कुछ इंडियंस से कि नहीं मैच देखना चाहिए। तो सबके मिक्स फीलिंग्स थी। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि इनमें से कोई भी एक एंटी नेशनलिस्ट था जो रोकने की बात कर रहा था, जो नहीं खेलने की बात कर रहा था, जो देखने की बात कर रहा था। सब लोग इंडियंस हैं, सब लोगों के अंदर अपना जज्बा था, सब लोग अपने हिसाब से
इंडिया की जो उनके सेंटिमेंट्स थे उसके हिसाब से बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि नहीं यार, जो हम बॉर्डर पे ये सब कुछ लड़ाई करते हैं तो मैच क्यों खेलने चाहते चाहते हैं। तो बट लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजन थे जिसकी वजह से वहां भीड़ जो है जो टर्नआउट नहीं हुई। जैसे टिकट्स थोड़े से महंगे थे, प्लस तीसरी चीज ये कि जो आपकी इस वाला टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट में ना बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान मैच होने के चांसेस थे। एक पहला मैच जो हमने देखा, दूसरा मैच जो अभी 21 को हो रहा है, ये भी एक्सपेक्टेशन था कि इस ग्रुप की 2 टीम भिड़ेंगी। फिर तीसरा हो सकता है कि इन 4 टीमों में से इंडिया पाकिस्तान टॉप कर जाए और वो फाइनल खेल ले। तो सब लोगों का ये भी था कि यार पहला मैच क्यों देखना है, फिर दूसरा मैच ही देखेंगे। तो और मतलब ऐसे मल्टीपल रीजन रहे जिसकी वजह से भीड़ थोड़ी कम थी। लग रहा था कि पहले की वही 50-60% ही क्राउड रहेगा, बट लेकिन आते आते लास्ट डे आपके जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने टिकट की कॉस्ट थोड़ी सी कम करी, टिकट सोल्ड आउट हुए। पूरे तो नहीं हुए, बट फिर भी 80-90% के आसपास, 80-85% जो था वो स्टेडियम भरा हुआ था। अब बात करते हैं एनर्जी की, तो अंदर एनर्जी तो हमेशा से ही जो अंदर चला जाता है वो एनर्जेटिक फील कर ही देता है। कि जब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होते हैं, ब्लू जर्सी ग्रीन जर्सी की मैच की बात ही अलग होती है, अंदर की एनर्जेटिक ही अलग होती है। एक विकेट लेते हो पाकिस्तान का या फिर हमारी एक बाउंड्री पड़ती है, तो दोनों ही। और इस बार क्या हुआ कि मैच जब पाकिस्तान खेलने आई तो हमने उनके 2 अर्ली विकेट लिए जो एकदम से माहौल को चेंज कर दिया। और जब इंडिया बैटिंग करने आई, हमने सबसे पहली बॉल पे एक बाउंड्री हिट करी। तो हमने मैच की स्टार्टिंग से ही दिखा दिया कि हम इंडिया है और वो पाकिस्तान है। तो और अल्टीमेटली क्या हो रहा था कि जो मैच खेल रहे थे तो हमारा माहौल ये था कि हम क्यों नहीं मैच खेलना चाहते हैं। ये बात चल रही थी कि यार बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं और हम दोस्ती के लिए मैच खेल रहे हैं। वहां पर फिर हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव और हमारी बीसीसीआई रोल में आई, जिन्होंने मैच के बाद क्लियर किया कि हमने ये दोस्ती के लिए मैच नहीं खेला। तो उन्होंने हैंडशेक ना करके ये दिखाया, दिस इज नॉट फॉर द फ्रेंडशिप, दिस इज जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी। जो उनको बाहर के जो बोर्ड है उनके साथ जो उनका कोलैबोरेशन है बीसीसीआई का, कि बाहर की टीम में हम बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं। क्लियर कट है इंडिया का कि इंडिया बायलैटरल नहीं खेलेगी। लेकिन जहां पर दूसरे बोर्ड और जहां पर एसीसी या फिर आईसीसी की बात होती है वहां हमको जाना पड़ता है। वहां हम गए और वहां मैच खेला, और जैसे हमने बॉर्डर पे पाकिस्तान को हराया वैसे ही हमने मैच के अंदर पाकिस्तान को हराया। और मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं बॉर्डर पे तो मैम जा नहीं पाया, मेरे पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि मैं बॉर्डर पे जाके लड़ाई कर पाऊं, मेरे को इस काबिल नहीं हो कि वहां जाके मैं पाकिस्तान को हरा पाऊं। बट लेकिन मैंने मैच में पाकिस्तान को हारते हुए देखा तो मेरी दिल को थोड़ी सी बड़ी सांत्वना मिली। नहीं, वो तो मिलती है ऑफ कोर्स। आप जिस देश में पैदा हो रहे हैं आप उसको सपोर्ट करते हैं। पर ये हम कंट्रोवर्सीज की बात कर रहे थे कि ये एक मैच ऐसा था जहां पर भर भर के कंट्रोवर्सीज हुई। सबसे पहले तो ये हुआ, पता नहीं आपने कितना रियलाइज किया कि जलेबी बेबी बज गया उनके नेशनल एंथम से पहले। तो तो वहां पर जब वो हुआ, क्योंकि वो बहुत ही ब्रीफ कुछ 5-6 सेकंड्स के लिए हुआ था, तो क्या रियलाइज हुआ वहां पर जो लोग थे, जो दर्शक थे, जो देख रहे थे, जो प्लेयर्स थे कि अरे यार ये क्या बच गया, या फिर किसी को पता भी नहीं चला और बाद में जब वायरल हुई चीजें तब यू गाइस रियलाइज कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो नहीं नहीं, ऐसे स्टेडियम में क्या हुआ था? डेफिनेटली जो आपके पास मीडिया में आ रहा है वो एक्चुअली हो रहा था तभी आया है। तो आप जब आप स्टेडियम में बैठे होते हो तो आपका पूरा पूरा दिमाग खेल पर होता है। तो जब खेल पर पूरा दिमाग था तो डेफिनेटली जब वहां पर नेशनल एंथम के बीच में जलेबी बाई बजा तो बिल्कुल एकदम से वो स्तब्ध थे सब लोग कि यार ये क्या हुआ। अब हो सकता है कि वो अननोइंगली हुआ, जानबूझ के हुआ, उसके बारे में तो नहीं कुछ कहा जा सकता, वो डेफिनेटली वो हुआ था। इंडियन के लिए तो इतनी बात नहीं थी, बट लेकिन पाकिस्तानी लोगों के चेहरे बड़े उतर गए थे जो मैंने देखा। तो वो थोड़ा सा माहौल था, वो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो सकता है कि शायद वो टेक्निकल ग्लिच रहा हो, बट जो भी हुआ अगर मैं उसकी बात करूं तो वो ठीक नहीं हुआ। हाँ हाँ, मैं भी उसी पॉइंट पे आ रही थी कि किसी के नेशनल एंथम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका नेशनल एंथम है और अगर ये टेक्निकल ग्लिच है तो ही सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ऑफिशियल माफी भी जो रिस्पॉन्सिबल था, जो भी डीजे, उसको मांगनी चाहिए थी ट्विटर पे। अनफॉर्चुनेटली उसकी माफी अभी तक हमने नहीं देखी है, बट इट इज अनएक्सेप्टेबल। Actually, और फिर दूसरी बात करें कि हैंडशेक जब नहीं हुआ टॉस के टाइम पर, तो आप लोगों को तो नहीं पता था, दर्शकों को तो नहीं पता था जो वहां पर स्पेक्टेटर्स हैं, कि ऐसा कुछ इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो सोच कर आई है कि ऐसा नहीं करना है। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो आप लोगों को कुछ अजीब लगा उस टाइम पर कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो रहा है कुछ यहाँ? देखिए मेरे को ना ये तो लग रहा था कि कुछ तो होगा, ठीक है।
उसके पीछे रीजन अगर आप देखो तो टेक्निकल रीजन ये थे कि पूरी इंडिया में काफी ज्यादा हाइप चल रही थी कि बॉयकॉट करना चाहिए, इंडिया क्यों खेल रही है, इनको नहीं खेलना चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट की, हम्म। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की नजर वहां नहीं थी, प्लेयर्स को थोड़ा सा दूर रखा गया था इन सारी चीजों से कि उनको नॉर्मली लाइफ में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, कि क्योंकि उससे आपके खेल पे इम्पैक्ट आता है। तो वो सब लोग तो उनसे दूर थे, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और बीसीसीआई को पता था कि इस टाइप की चीजें चल रही हैं जो थोड़े से उनके अगेंस्ट सेंटिमेंट्स के, इंडियन सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट चल रही है। तो वहां उनको कुछ ना कुछ मैसेज तो देना था, बट मैसेज किस तरीके से दिया जाएगा ये मेरे को पता नहीं था। बट लेकिन एक चीज थी जो मेरे को कुछ लगी थी कि जिस दिन प्रैक्टिस था उस दिन मैं सूर्य कुमार यादव सर से मिला था, उनका बर्थडे भी था, उनको विश किया। तो ऐसे ही मजे मजे में ऐसी कुछ मैंने कुछ बात करी तो उन्होंने कहा यू विल सी आफ्टर द मैच। तो उन्होंने कुछ हल्का सा हिंट दिया, नॉट लाइक दैट, बट मैं, मेरे को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरीके का मिला। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जब ग्राउंड में वो चीज हुई और जब विदाउट हैंडशेक वो लोग गए, तो वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि वो नजर आया, जिस तरीके से गेट के अंदर जाना, फिर सपोर्ट स्टाफ का गेट बंद कर देना, वो सारी चीजें पब्लिक को नजर आ रही थी कि कुछ तो डिफरेंट चल रहा है। एविडेंट हो रहा है। तो क्या वो जो हाँ, बातें चल रही हैं कि और वो मैम वो स्टार्टिंग से ही था, जब आपने टॉस करी तो टॉस के टाइम पर भी हाथ नहीं मिलाया था, जो हाँ जनरली हाँ मिलाते हैं कैप्टन। राइट, मेरा वो मैंने क्वेश्चन उसी से पूछा था कि टॉस के टाइम पर दो टाइम हैंडशेक नहीं हुआ ना, टॉस के टाइम पर और उसके बाद एट द एंड ऑफ द मैच जो होता है। तो टॉस के टाइम पर ही उन्होंने सेट कर दिया था टोन इंडियन क्रिकेट टीम ने कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तो क्या तब तक ऑडियंस को या स्पेक्टेटर्स को ये समझ में आ गया था कि ये कुछ कुछ तो डिफरेंट हो रहा है, या उस वक्त तो बात निकल गई लेकिन जब मैच के एंड में भी नहीं मिलाया तब लगा कि अब शायद दिस इज समथिंग सीरियस व्हिच इज हैपनिंग हियर? हाँ बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। स्टार्टिंग में उतना मतलब बेसिकली नोटिस नहीं था, कहीं ना कहीं लगा कि हाँ यार हाथ नहीं मिलाने चाह रहे हैं, बट लास्ट में ऐसा होगा ये बिल्कुल भी नहीं पता था। बट लेकिन अगर आप मेरे से बोलो तो कहीं ना कहीं अनऑफिशियली ये कम्युनिकेटेड था कि शायद टीम इंडिया हैंडशेक नहीं करेगी। उसी की ओ वजह से आप ओके। देखोगे तो जो पाकिस्तान के कोच थे उसने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। नॉर्मली वो हाथ आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने हाथ आगे ना बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं उनको ये पता था कि ये हाथ नहीं मिलाने वाले। इनफैक्ट अगर मैं आपकी बात करूं, पाकिस्तान टीम कह रही है कि जो उनका कोच है उनको इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट टीम से हटा देना चाहिए, जबकि उन्होंने तो इज्जत बताई। अगर उन्होंने आगे हाथ बढ़ा दिया होता और इंडियन टीम हाथ ना राइट बढ़ाती तो कितनी बेइज्जती होती। तो उनको पता था, राइट। उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया तो उन्होंने बता। और लेकिन अगर आप बोलो जिस तरीके से मीडिया में खबरें चल रही हैं कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान में भी अपने इंडिया की टीम को जीतने के बाद, इंडियन टीम को हराने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी थी पिच पे। क्या वो हाँ। कोई एक्सेप्टेबल चीज थी? तब तो हमने तो कोई बात नहीं करी, हमने तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन नहीं करी। आपकी मर्जी है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि हाथ मिलाना मैंडेटरी है, आपकी मर्जी है, हाथ मिलाओ ना मिलाओ। और इस चीज से मुझे एक और इंसिडेंस याद आया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जब इंडिया लास्ट टाइम वो था, आई थिंक उसके बाद तो कभी नहीं गई, जब पाकिस्तान में खेलने गई थी तो ऐसा सुना कि जिस क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था उसके बाद धुलवाया गया था उसको, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि यहाँ पर इंडियन क्रिकेटर्स आए हैं, काफिर आए हैं, तो स्टेडियम धुलवाया गया था। क्या ये सही है और क्या ये क्रिकेट में होना जायज है? नहीं, बिल्कुल भी जायज नहीं है, इस तरीके की चीजें बनती ही नहीं है। या तो आप क्रिकेट खेलो या फिर मत खेलो। अब इस तरीके से आप किसी को रेस्पॉन्ड करोगे कि आपके, और इम्पोर्टेंटली बात यह है कि वो जो डिसीजन लिया गया वो आपके वहां के क्रिकेट बोर्ड ने लिया होगा कि दिलाओ। कोई नॉर्मल पब्लिक आके ये डिसीजन नहीं लेगी कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। तो वो एक बड़ी ना, क्या बोलते हैं कि किस टाइप की मेंटेलिटी है उनकी, उस तरीके से वो दर्शाता है कि यार आपको या तो खेलना है या नहीं खेलना है। राइट। तो कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ रही हैं, और मैं बहुत जब से ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, बीइंग अ जर्नलिस्ट आल्सो मैं बहुत कुछ देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये आ रही है कि दिस कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। मतलब हम लोगों का, आम लोगों का दिमाग जहां पर सिर्फ ये कह रहा था कि बॉयकॉट करते हैं, बॉयकॉट करते हैं, वहां पर आई थिंक गवर्नमेंट का दिमाग या फिर बीसीसीआई का दिमाग इस तरफ जा रहा था कि बॉयकॉट करने से अपना ही नुकसान होगा, और हम क्यों बॉयकॉट करें, हमने तो कुछ गलती नहीं की, हमने मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर में भी उनको हराया, और हमारे पहलगाम अटैक हमारा हुआ, सब कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम हुई, तो हम क्यों बॉयकॉट करें, हम क्यों पेनल्टी दे उसके बाद, तो हम तो खेलेंगे लेकिन
उनको, पाकिस्तान को उन्हीं के जिस जो लैंग्वेज उनको समझ में आती है वैसे ही जवाब देंगे, और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा या पहलगाम अटैक का मुद्दा इंटरनेशनल स्टेज पर लेकर आएंगे, दोबारा रिवाइव करेंगे जो अब ठंडा हो गया है। एंड स्पेशली शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी का जो ट्वीट आया, और शोएब अख्तर का जो इंटरव्यू था, उन्होंने बहुत ही झगड़े घरों में हो जा, क्यों मसला है? ठीक है, लड़ाई झगड़े घरों में हो जा, क्यों मसला है? तो जो एक इतना बड़ा अटैक हुआ, पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उनकी तरफ से भी इतना ऑपरेशन बनियान हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको बहुत ही, जिसे कहते हैं, बेसिक कर दिया कि ये तो घर घर की लड़ाई है। तो डू यू ये थिंक कि वो चीज इंडिया नहीं चाहता है और इसीलिए उसको अभी भी सीरियस बना के रखा हुआ है, एंड दिस वाज नहीं, अ प्लान ऑल अलोंग? इट माइट बी अ प्लान बट डेफिनेटली क्लियर है हमारी गवर्नमेंट का और हमारा इंडियंस का कि पाकिस्तान जहां मिलेगा उसे मारेंगे, चाहे वो क्रिकेट के मैदान में हो चाहे वो बॉर्डर पे हो। तो हम किसी भी तरीके की कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम, अगर आप देखोगे तो जो अभी इंडियन गवर्नमेंट का टेक है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो हम उसे पाकिस्तानी हमला मानेंगे। क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है। पहले होता था कि पाकिस्तानी हमला करते थे, हम बात करते थे, ये करते थे। अभी जीरो टॉलरेंस हो गया है कि अगर आपकी तरफ से कोई हमला हुआ और हमें लगा कि ये पाकिस्तानी हमला है तो हम उसको मानेंगे कि पाकिस्तान ने हमला किया और हम उसी समय उसका जवाब देंगे। और हम क्यों चुप बैठेंगे, हम क्यों नहीं खेलेंगे, है ना? हमने क्या गलत किया है? हम तो बेसिकली क्रिकेट के, और इनफैक्ट हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। उनकी इकोनॉमी आप देखो कि कितना डेप्थ है उनके ऊपर, कितने ट्रिलियन का डेप्थ है। हम ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान को कितने बिलियन रेवेन्यू मिलने वाला है। उनके लिए तो फायदे की चीज है। उनको तो कहना चाहिए कि यार हाथ जोड़ के आना चाहिए कि आप हमारे साथ खेलो और यार हमें माफ करो। तो आप उस वाली चीज को, और उनकी जो मानसिकता है अगर आप बोलोगे ना, वो शाहिद अफरीदी, और शाहिद अफरीदी ना अभी भी 17 साल की उम्र के तरीके से ही नजर आते हैं, इमैच्योर। आप वो भले ही 37 के हो गए हो, 40 के हो गए हो, 50 के हो गए, बट उनका दिमाग बिल्कुल 17 साल वाला है। जिस तरीके से उनकी बातें हैं उस तरीके से बातों पे आप, मतलब मेरे को लगता नहीं है कि उनकी बातों को तवज्जो भी देनी चाहिए। तो वो शोएब अख्तर कहते हैं कि घर की लड़ाई, यार घर की लड़ाई को अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को अभी तक इतना छोटा मानते हो तो और तो आपको क्या ही मिलेगा। उनके कितने सारे, मतलब विद इन 3 डेज उनके इतने सारे ठिकानों पर खत्म कर दिया। और उन्होंने जाके अमेरिका को बोला कि यार आप हमारे मीडिएशन करो, और फिर फाइनली अमेरिका ने भी बोल दिया कि यार हम नहीं जोड़ सकते हाथ, आप दोनों के बीच का मामला है, आप दोनों आपस में सुलझो। तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग मैसेज जो अभी पाकिस्तान दे रहा है। और आप बात करते हो कि मैच ना खेलने की, हम बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे। आपने देखा होगा कल मैच क्या हुआ। कल मैच पाकिस्तान बॉयकॉट करने के लिए कह रहा था कि हम यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। 1 घंटे टीम देर से आई है। कभी कोई ऐसा मैच हुआ है जहां पर टीम डिले हुआ हो? मतलब वो होता है कि आपने प्रोटोकॉल ब्रेक करी। हमने तो कोई प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं करी, कोई प्रोटोकॉल ही नहीं थी। लेकिन वहां तो प्रोटोकॉल होती है ना कि आपको इस टाइम क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचना है, और आप वहां क्रिकेट ग्राउंड का प्रोटोकॉल आप ब्रेक कर रहे हो और टाइम से नहीं पहुंच रहे हो। और वो जो बात आप इसकी बात कर रहे हैं, और हमारा पॉडकास्ट जो है वो आई थिंक कभी भी देखा जा सकता है। तो मैं बता दूं कि हम उस टाइम पर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो चुका है, हैंडशेक वाला, और पाकिस्तान और यूएई का हो चुका है, उसके मिडिल में है, और अभी संडे को दोबारा से इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है। तो हम ये वो वाले उसकी बात कर रहे हैं। जब उन्होंने बोला कि रेफरी को आप हटा दीजिए, वो आईसीसी ने वो नहीं माना, कि वो माफी मांग ले, आईसीसी ने वो नहीं माना। वो उन्होंने ये बोला कि अच्छा अगर हम मैच खेलेंगे तो वो रेफरी हमारी टीम में नहीं होना चाहिए, वो भी आईसीसी ने नहीं माना। और उसके बाद अपनी फेस को सेव करने के लिए उन्होंने एक म्यूट वीडियो जारी कर दिया जहां पर वो रेफरी बैठे हैं और 2-3 पाकिस्तान के ऑफिशियल्स बैठे हैं, क्रिकेट ऑफिशियल्स। और ये बहुत बड़ा हंगामा हो गया है पाकिस्तान में कि माफी मांग लीजिए, उन्होंने माफी मांग ली, इसलिए हम खेल रहे हैं। एसपी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जिसमें भी कोई सबूत ना हो उसमें, आजकल बहुत ये कॉमेडी भी चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए पाकिस्तान ने जीत लिया अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान क्योंकि वो लाइव नहीं था, और ये मैच लाइव था, इसलिए वो झूठ नहीं बोल पाए कि हम हार गए हैं, इसमें हम जीते नहीं है। तो नहीं नहीं ये नहीं, जो मैं मीटिंग हुई है, हाँ मेरा पहले क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। ये जो मीटिंग हुई है, जिन्होंने ये एक म्यूट वीडियो उन्होंने जारी किया, आई डोंट नो आपने वो देखा है कि नहीं, जहाँ पे रेफरी बैठे हैं और वो सारे लोग बैठे हैं और उनके बीच में क्या बात हो रही है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन
पाकिस्तानी मीडिया में ये हो गया कि फाइनली मान ली है, माफी मांग ली है उन्होंने, और इसलिए हम ये मैच खेलने जा रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज फेस सेविंग अगेन? पाकिस्तान जो है वो लाई कर रहा है और बस एक म्यूट वीडियो दिखाकर लोगों को बता रहा है कि इन्होंने माफी मांग ली है। तो आपको ये सेटिंग क्या लग रही है कि क्या चल रहा है, यहाँ पे मामला क्या चल रहा है? नहीं, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। आपने कहा कि पाकिस्तान को लगता है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया। कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया और क्या जीत लिया? अब कहने को तो कोई भी कुछ भी कभी भी कह सकता है कि वो पूरा गवाह है कि हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। उनकी हिम्मत नहीं है हमारे सामने आने की, कहीं पर भी वो किसी भी जगह पर हमारे सामने स्टैंड ही नहीं करते हैं। चाहे वो लिटरेसी के, आपको पता है लिटरेसी के मामले में पाकिस्तान कहाँ पर आता है? 120वां नंबर है, 120th रैंक है लिटरेसी में। और आप इंडिया को देखो, हर जगह जहां पर भी वर्ल्ड क्लास कंपनीज है, एमएनसीज है, उनके सीईओ कहां से हैं? इंडिया से। तो इंडिया ना वो उस तरीके का आपका टैलेंट डेवलप करता है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। रही बात आपके म्यूट की और उसकी, तो वो एक्चुअली उनका आदत है भ्रम फैलाना। हर जगह भ्रम फैलाते हैं, टेररिस्ट भेजते हैं तो वहां भ्रम फैलाते हैं, कुछ भी करते हैं तो वहां। आपको अगर याद होगा तो अभी एक प्लेयर के बारे में बात कर रहे थे कि वो एक प्लेयर है जो आपको बुमराह की बॉल पर 6 बॉल पे 6 छक्के मारेंगे। आपको पता हाँ। है लास्ट तीन मैच में वो खाता भी नहीं खोल पाए हैं, 0-0-0। अब आप बोलो तो, अब ये तो सामने की बात है ना, बोलने को तो आप कुछ भी बोलोगे, बट एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली हो ही नहीं सकता है। तो और इम्पोर्टेंट क्या है कि ना, वो चाहते थे थोड़ा सा हाइप बनाना, थोड़ा सा कि हमको उनको मनाएंगे कि खेलो नहीं खेलो। एक्चुअली किसी ने मनाया नहीं, उनकी किसी बात को माना नहीं गया। लास्ट में जब उन्हें लगा कि हम तो बिना खेले ही बाहर हो जाएंगे, यूएई को 4 पॉइंट मिल जाएंगे और हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, फाइनली फिर उन्होंने एक ट्विटर किया, ट्वीट पे बोला कि पाकिस्तान टीम आ रही है, फिर वो रास्ते में पहुंची है। मतलब वो अपने आप को सेव करने के लिए आदमी उस तरीके से चल रहा है। नहीं, उनको पेनल्टी भी देनी थी शायद, $16 मिलियन की शायद उनको पेनल्टी देनी थी। उस वजह से भी ये भी बड़ा मजाक चल रहा है कि उनको लगा कि इतना नुकसान हो जाएगा, इतना तो हम कमा के नहीं जाएंगे जितना गवा देंगे, तो इसलिए वो आज खेलने चले गए। आज आज मेरे को एक, मैं इंटरव्यू में बैठा हुआ था, एक डिबेट में बैठा हुआ था, तो वहां मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि यार हमने बड़ा सुना है और देखा है कि कुछ मीम्स हैं कि पाकिस्तान टीम को बोला जाता है पाकिस्तान को हारने के बाद जब हार के जाती है उससे पहले ही वो अपनी किसी और कंट्री की रिटर्न टिकट लेके आती है, वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती है कि हारने के बाद। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा क्या पाकिस्तान टीम के पास इतना पैसा होता है कि वो दूसरी कंट्री का टिकट ले ले? तो उनके पास उस टाइप का माहौल ही नहीं है, उस तरीके का, ना तो क्रिकेट बोर्ड उस तरीके से सोचता है उनका। आज वो अगर अच्छा क्रिकेट खेलते तो अच्छी जगह पहुंचे होते, अच्छी सोच होती तो उस जगह देखे होते। अगर आप देखोगे तो पहले शायद वो अच्छा खेलते भी थे, आपकी अच्छी टीम्स होती थी, बकार हाँ, यूनिस। बहुत अच्छा खेलते थे, राइट। हाँ, हमको डर लगता था कि हमें होता था क्या, बकार यूनिस की 4 ओवर 10 ओवर निकालने हैं, हाँ। वसीम अकरम के 10 ओवर निकालने, शकील मुश्ताक के 10 ओवर निकालने भारी होते थे। शहीद अफरीदी एज अ क्रिकेटर अच्छा खेलते थे, तो शहीद अफरीदी को आउट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता था, इस्माइल हमको आउट करना इंपॉर्टेंट होता था। बट आज की डेट में देखो तो उनके पास प्लेयर ही नहीं है। उनका यंग प्लेयर जो खाता नहीं खोल पाता है, और हमारा यंग प्लेयर शुभमन गिल जो किसी भी कितने कम टाइम में कैप्टन बन जाता है, वो भी टेस्ट क्रिकेट का। और टेस्ट क्रिकेट में वो लंदन में क्या करके आते हैं, यू नो वेरी वेल। तो मतलब यही थोड़ा सा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया पाकिस्तान की बहुत बात हो गई, अब हम जरा ट्राई कलर बियर्ड मैन की बात करते हैं। आप बहुत पैशनेट है क्रिकेट को लेकर और वो दिख भी रहा है। तो थोड़ा अपने बताइए कि ये प्रेशर कहाँ से आया आपके अंदर, और जितना मैं जानती हूँ आपको, आप अपने खुद के पैसे खर्च करते हैं और ये दुनिया में चाहे कहीं भी क्रिकेट का मैच हो आप देखने जाते हैं, नॉट जस्ट मेन बट वुमेन क्रिकेट टीम एज वेल, और आप वो बहुत प्रमोट करते हैं। मैंने बहुत सारे न्यूज चैनल्स में, न्यूज पेपर्स में देखा है और लोगों से बात करते हुए आपको देखा है, मिनिस्टर्स से मिलते हैं और उनको एनकरेज करते हैं कि विमेन क्रिकेट टीम को एनकरेज करो। तो ये जो पैशन है, जो जज्बा है क्रिकेट का, ये इतनी सबको होता है, मतलब सबको क्रिकेट पसंद है इंडिया में, ऐसा कौन नहीं है जिसको नहीं पसंद, बट आपका नेक्स्ट लेवल है। तो वो जो नेक्स्ट लेवल कब आया, वो टर्निंग पॉइंट कब आया? मैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो हमेशा से, और क्रिकेट तो आपको पता ही है ना, इंडिया में क्रिकेट क्या है। इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन है ना, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसी क्रिकेट इज अ रिलीजन। क्रिकेट में चाहे वो आपके किसी भी कास्ट के लोग हैं, वो क्रिकेट में अगर इंडिया रहता है तो वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और तो इंडिया को एज अ क्रिकेट एज अ रिलीजन माना जाता है। और मैं बहुत बचपन से ही बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। बट
कभी आई कैचिंग नहीं हुआ, कभी पकड़ा नहीं गया, कभी टीवी पे दिखा नहीं। वो इसलिए शायद अभी मेरे को जो लगता है कि जो मेरी कैचिंग है वो जब से मेरी ट्राई कलर बियर्ड हुई है तब से वो थोड़ा सा वो लाइमलाइट में आ गया है। और ट्राई कलर बियर्ड जो मेरी थोड़ी सी कोविड टाइम में हल्की सी मेरी ग्रो हुई, और जब कोविड खत्म हो गया तो मॉम ने कहा यार इसको कट करा लो, बहुत हो गया। फिर आई थॉट दैट आई शुड यूटिलाइज दिस बियर्ड इन अ वे कि वो घर वाले थोड़ा सा ना मेरे को ये कटवाने के लिए बोलना बंद कर दे। और उस समय यहाँ पर इंडिया में वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उस टाइम मैंने अपनी बियर्ड को, और जब मैं मैच देखने जाता था तो वो हर जगह ट्राई कलर ट्राई कलर ट्राई कलर नजर आता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई कलर को अपनी बियर्ड के साथ जोड़ दूं। मेरे दोनों प्यार, क्योंकि मैं बियर्ड से भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने इंडिया से भी बहुत प्यार करता हूँ, तो मैंने ट्राई किया कि उन दोनों को मैं कंबाइन करूं, और कंबाइन करके मैंने ट्राई कलर बियर्ड कोशिश करी और इट गॉट वायरल, और समहाउ वो चलते हुए आ रहे हैं। और आपने बात करी प्रमोट करने की, तो डेफिनेटली आई प्रमोट क्रिकेट। इंडियन मेंस क्रिकेट तो ऑलरेडी बहुत प्रमोटेड है, बट मेरे को कहीं ना कहीं नजर आता है कि वुमेन्स क्रिकेट में अभी और बहुत कुछ है दिखाने के लिए। हमारी जो वुमेन्स प्लेयर्स हैं मैं उनके साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ, और उन लोगों को मैंने देखा है किस तरीके से वो मेहनत करते हैं और किस तरीके से वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। और हमने बहुत सारे टूर्नामेंट भी जीते अभी रिसेंटली, तो मैं उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ। और मैं ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सपोर्ट करने के लिए थोड़े से पॉलिटिशियंस और थोड़े गवर्नमेंट से मैं मिलता हूँ, जहां पर हम ग्राउंड लेवल पे हम वुमेन्स क्रिकेट को निकाल के लेके आ पाए, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स करा के, इंट्रा यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स करा के, जहां से हम ग्राउंड से लोगों को वुमेन क्रिकेट को लेके आए। और एक बात जो आपने लास्ट कही थी कि मैं ट्रैवल करता हूँ ऑन माई ओन एक्सपेंस, तो ठीक है, जज्बा है जो अपना, कोशिश है जब तक अपना पैसा लगा के जा रहे हैं, और जब तक है लगा के जाते रहेंगे। डेफिनेटली हो सकता है शायद आपके माध्यम से ही मेरे को कोई स्पॉन्सर ही मिल जाए कि हाँ यार दिस पर्सन इज कि अच्छा कर रहा है, कि लेट अस स्पॉन्सर हिम। तो लेट्स सी मुझे क्या तो होता है। मुझे तो लगता था आपके पास स्पॉन्सर है तभी आप ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे कोई करता नहीं है कि एक क्रिकेट के लिए अपना खुद का पैसा लगा के हर मैच में जाना और विजिबल होना। तो मुझे तो ऑलरेडी, और मुझे लग रहा है मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो को ऐसा लगता है कि आप स्पॉन्सर्ड ही है, किसी को रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं। बट इफ नॉट, हेड्स ऑफ टू यू। एंड आई थिंक अगर कोई और आपके जैसा जज्बे वाला इंसान जो क्रिकेट को प्यार करता है और आपके ट्रिप्स को स्पॉन्सर कर सकता है, तो आई थिंक ये तो जैसे कहते हैं ना, राम मिलाए जोड़ी हो जाएगा एकदम। नहीं, मैं डेफिनेटली जब जाता हूँ, पहली बार तो अपने खर्चे से जब गया था, तो नॉर्मली मैं सिर्फ मैच देखने गया था कि चलो ठीक है। उस समय नहीं सोचा था कि मैं इतना लंबा हर कंट्री में हर मैच में जाके मेन मीट में जाके मैं ट्रैवल करूंगा। बट हाँ, लेकिन जब आप मैच देखने जाते हो और जहां पर आप दूसरी कंट्रीज में जब आप ट्रैवल करते हो, जब वो लोग ट्राइकलर बियर्ड देख के आपके पास आते हैं, आपके साथ बातें करते हैं, और वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उनको इंडिया की याद आ जाती है मेरे को देख के, और वो मतलब गले रखे होते हैं, मेरे को इनवाइट करते हैं अपने घर पर कि यार डिनर पे आइए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं क्यों ना इंडिया को हर जगह रिप्रेजेंट करता रहूं और उस चीज को लेकर चलता रहूं। वाह, ये आपने एक्चुअली बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आपने अपने लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है टू रिप्रेजेंट इंडिया। क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप सरहद पे जाइए या फिर आप मैच खेलिए या स्पोर्ट्स खेलिए इंटरनेशनली। बट इस तरीके से अपने देश को रिप्रेजेंट करना और उसको समझना कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपने वो खुद क्रिएट किया अपने लिए। तो हैट्स ऑफ टू यू एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। आपकी आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है? आपकी बीवी, आपके मुझे पता है दो बच्चे हैं, तो वो कैसे बैलेंस आउट कैसे करते हैं आप इस मतलब हेक्टिक शेड्यूल? आप जॉब भी करते हैं, आप आईटी आईटी इंजीनियर हैं और आईटी फील्ड से हैं, और मैचेस भी देखते हैं, अपनी फैमिली को भी बैलेंस करते हैं, तो इट्स वेरी टफ। और अपने पैसों से करते हैं, तो कैसे आपका फैमिली सपोर्ट रहता है? आपकी बीवी ने आपको डांटा वाटा नहीं कि कहाँ पैसे खर्च कर रहे हो, खुद तो मजे करते हो, टीवी पर आते हो, और हमारे पैसे खर्च कर रहे हो? तो ये क्या सिस्टम है? अपना सिस्टम बताइए जरा। रुकावट के लिए खेद है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अगर चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। शेयर ऑप्शनल है, करना चाहे तो कर सकते हैं, बट एक चीज़ ऑप्शनल नहीं है, कमेंट। आपको कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी फील हो रहा है, आप कमेंट में ज़रूर लिखते जाइए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। नहीं, डेफिनेटली देखिए कि बिना फैमिली के सपोर्ट के तो मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता। डेफिनेटली कि अभी मैं जितना ट्रैवल करता हूँ, जिस तरीके से ट्रैवल करता हूँ,
मेरे फैमिली में मेरी मॉम है, 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी सिस्टर है मैरिड। मैं आई स्टिल रिमेम्बर द इंसिडेंट जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था। T20 वर्ल्ड कप जीत के मैं वापस अपने होटल आया, और होटल मेरा वो सेम था जहां पर क्रिकेट टीम रुकी हुई थी। तो मैं वहां पर रोहित शर्मा की वाइफ से मिला, क्योंकि रोहित शर्मा तो स्टेडियम में ही थे उस समय, लेट तक थे वो, वहां तक सेलिब्रेट कर रहे थे। और मैं आके जब उनकी वाइफ से मिला तो मैंने उनको कांग्रेट्स और थैंक्स बोला। तो उन्होंने बोला कि कांग्रेट्स तो समझ में आता है कि थैंक्स किस लिए। तो मैंने उनको समझाया, मतलब बताया, समझाया क्या, मैंने उनको बोला कि विदाउट एनी स्पाउस द पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। जिस तरीके से आपका सपोर्ट रहा है तभी रोहित ने इतना सब कुछ कर पाया है। तो ऐसे सेम मेरे साथ जाता है कि मैं जो भी कर पाता हूँ, जिस तरीके से भी कर पाता हूँ, उसमें मेरी फैमिली और फैमिली के साथ साथ मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत सपोर्ट रहता है, रिलेटिव्स का सपोर्ट रहता है। जब तक आप सब लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तब तक एक कोई भी बंदा उस तरीके से जो करना चाहता है नहीं कर पाता है। अब मैं जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, मेरे बालक हैं, 2 बच्चे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, मेरी वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग। तो मेरी मॉम बहुत सारी चीजें टेक केयर करती हैं, मेरी वाइफ ऑलमोस्ट एवरी डे टेक केयर करती है हर चीज के लिए। और मेरे मेरे पीछे मेरी सिस्टर है, मेरे रिलेटिव्स हैं, जिनके भरोसे मैं छोड़ जाता हूँ कि यार प्लीज टेक केयर कर लेना। तो हर किसी का पूरा पूरा योगदान है मेरी ट्रैवल में। और डेफिनेटली वो सब लोग बोलते हैं, आपका क्वेश्चन जैसे था कि बीबी बोलती नहीं है कि साथ में चलने के लिए, मैं बहुत बोलती है, कई बार बोला भी है, कई बार सोचा भी है लेके जाने के लिए। बट मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मैं जब मैच देखने जाता हूँ तो मेरे पे जुनून होता है मैच देखने का, ठीक है। और मैच देखने के जुनून के साथ साथ मेरा होता है कि मैं मैच, खाली मैच नहीं देखता हूँ, मैं मैच में प्रैक्टिस सेशन में भी रहता हूँ, उसके अलावा टीम से मिलता भी हूँ, नेटवर्किंग भी करता हूँ। चाहे वो इंडियन टीम हो, चाहे वो दूसरी टीम हो, चाहे वो कमेंटेटर हो, तो मैं सबके साथ मिलता हूँ। तो मैं अगर टीम अपनी फैमिली को ले जाऊं और उनको बोलूं आप होटल में रहो, मैं अपना मिल के आता हूँ, मैं अपना काम करके आता हूँ, फिर वो और ज्यादा बुरा लगेगा। तो मैं उनको जब भी जरूरत पड़ती है तो उनको मैं हॉलीडेज पे ले जाता हूँ। डेफिनेटली जब इंडिया में मैच हुआ था, दिल्ली में मैच हुए थे, तो वहां मैं अपनी फैमिली को भी ले गया था। जहां मैं लेके जा सकता हूँ वहां मैं कोशिश करता हूँ। बट मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ कि मैं अक्रॉस द ग्लोब फैमिली को ले जाऊं, क्योंकि मेरा भी ध्यान जो है ना वो अपनी फैमिली की तरफ बढ़ जाएगा और मेरा ध्यान क्रिकेट की तरफ नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल क्रिकेट को किसी तरीके से छोड़ना नहीं चाहता, उसका एक मोमेंट भी मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि चलो अकेले ट्रैवल करता हूँ। हाँ, आपने बोला अक्रॉस द ग्लोब, तो जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना लोग हमें, जी। तो अगर हमें सुन रहे हैं इस वक्त, तो मैं अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ और आपको फॉलो कर रही हूँ बहुत टाइम से, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इंडिया के क्रिकेट मैचेस ही कवर करते हैं या सिर्फ आसपास जब दुबई में हुआ तब कवर करते हैं। आप यूएस भी आए थे, क्योंकि मैं यूएस में रहती हूँ और हम लोगों की तब बात भी हुई थी। और जब यूएस में वर्ल्ड कप हुआ था इस बार, तो आपने सारे मैचेस कवर किए थे यूएस में आगे, और आई एम श्योर कि वो बहुत महंगा पड़ा होगा आपको। नॉट ओनली यूएस, बारबाडोस गए थे आप, जो फाइनल हुआ था बारबाडोस में ही हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पर आप एक चार्टर्ड प्लेन लेकर गए थे, मतलब आप क्या कुछ नहीं करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो वो बताइए, मतलब ये अनचार्टेड टेरिटरी में जाना एक क्रिकेट मैच देखने के लिए, जो देश में आप किसी को जानते नहीं हैं और बस जाके क्रिकेट मैच देखना है, तो कितना डिफिकल्ट रहता है और कितना पैशन चाहिए इसके लिए। पैशन तो चाहिए ही चाहिए, जिस तरीके से मेरे अंदर पैशन है, मैं कोशिश करता हूँ कि आफ्टर द कोविड वो आया कि यार अपने पैशन को जी लो वाला हिसाब किताब। तो वो पैशन को तो मैं पूरा कंटिन्यू करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और रही बात हर कंट्री में, आई एम आईटी गाय, मैं आई एम हैविंग 18 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी। तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में, हर सिटी में मेरे कलीग्स हैं जो मेरे नोन हैं, वो हैं। तो आई एम अ वेरी सोशल गाय, आपको भी पता है कि मैं बहुत ज्यादा सोशल रहा हूँ। तो मेरे को हर जगह अपने लोग मिल जाते हैं, एक तो वो है। हाँ, मतलब वेस्ट इंडीज गया था, वहां मेरा कोई नहीं था जान पहचान का। ऑल्दो जब मैं आया हूँ वेस्ट इंडीज से, तो मेरे पास मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत, एक क्रिस गेल के मैनेजर हैं फिलिप्स, वो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। तो अब जहां जाता हूँ मैं अपने फ्रेंड्स बना लेता हूँ इजीली। आप अच्छा बात करो, अच्छे लोगों से, अच्छे माइंड से बात करो, ट्रस्ट लेवल अपने आप से क्रिएट हो जाता है। तो वो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती है। बट थोड़ा बहुत ठीक है यार, आपको लगता है कि थोड़ा पैसा खर्च हो रहा है, थोड़ा सा मतलब वो आप डिफरेंट तो फील होता है। बट लेकिन जब आप वहां पर वो पैशनेट होके आप इंडिया का फ्लैग वेव करते हो ना, तो वो आपको हम्म। सारी चीजें ना भूल जाते हो, फिर आपको कुछ और नजर नहीं आता। आपकी जेब में ना भी पड़े हो तो आप आस पड़ोस से लेके काम करके चला लोगे। ऐसे ही हुआ भी
मतलब मैं अगर आप यकीन करो तो मैं यूएस गया था सिर्फ यूएस वाले मैच देखने के लिए, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था, न्यूयॉर्क के अगेंस्ट था या कनाडा के अगेंस्ट था, तो मैं वो मैच देखने गया था। बट लेकिन वहां से फिर मैं वेस्ट इंडीज निकल गया, तो मेरे पास उतनी यूएस करेंसी नहीं थी, ठीक है, जो मेरे पास जो मैं लेके गया था। तो वहां मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरे को हेल्प आउट किया, तो उनसे मैंने बोरो किया, ऑल्दो फिर इंडिया आके फिर उनके मैंने पैसे ट्रांसफर किए। तो मतलब मेरा हिसाब क्लियर है मैं किस कोई मैं अभी नहीं हूँ। बट लेकिन हाँ डेफिनेटली आपके पास जब इस टाइप के सपोर्टर्स होते हैं और इस टाइप के लोग होते हैं, और ऐसे एक इंसिडेंट है, मैं बॉम्बे में था, आपका बीसीसीआई का नमन अवार्ड था, तो आई वाज देयर इन ताज होटल, आई वाज नॉट इनवाइटेड इन दैट पर्टिकुलर इवेंट, बट लेकिन मैं लॉबी में था, तो सुनील गावस्कर सर बाहर आए एंड ही वाज स्टैंडिंग विद समवन। मैं जब उनके पास गया, उनके पैर छुए, तो जैसे ही मैं गया तो उन्होंने सडनली मेरी तारीफ उस दूसरे बंदे से करनी स्टार्ट कर दी। तो व्हेन एनी लीजेंड लाइक सुनील गावस्कर आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो आपको लगता है हाँ यार यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, वट एवर यू आर डूइंग ग्रेट। तो वो आपको मोटिवेट करता है और वो आपको और ज्यादा आगे घुसने की कोशिश करता है। और तो वो ठीक है, वो उन्होंने मोटिवेट किया, वो पैसा मेरा इधर से उधर जा रहा है, बट कोई नहीं हम्म। आएगा। हाँ, वो एक शेर है ना कि अकेले चले थे हम तो जानवे मंजिल, कारवां आता गया, वो कुछ ऐसा एक शेर है ना, बिल्कुल आपके ऊपर सेट बैठता है। वो थैंक मैं यू भाई, मैं सो नाइस ऑफ यू। करेक्ट करके दोबारा बोलूंगी, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है कि आप जी अकेले चले हैं, और इस जैसे आपने बोला कि गुड इंटेंशन के साथ जब आप कोई चीज करते हैं तो अपने आप ही कारवां आपका बनता चला जाता है। तो एग्री। दैट्स कमेंडेबल, एक्चुअली दैट्स कमेंडेबल। तो वो किस्सा जरा हमें सुनाइए, जब आपको एक चार्टर्ड प्लेन हायर करना पड़ा यूएस में, और आप कुछ 5-6 लोग ही थे और सारे वो मैच देखने जा रहे थे। तो हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ ना, एक थोड़ा सा मेरे को नाराजगी रही वेस्ट इंडीज से। तो जो वेस्ट इंडीज में जब हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया, तो उन्होंने थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नहीं सोचा। जिस तरीके से एक्चुअली वहां डिफरेंट आइलैंड हैं, उनके आपस में कनेक्टिविटी कहीं कोई और कनेक्टिविटी नहीं है। एक आध जगह पर तो फेरी भी जाती है, बट बाकी सब जगह पर ओनली द ऑप्शन इज एयर वाला मीडियम है ना, एयरप्लेन से ही आप जा सकते हो। तो वहां जो उनकी एक्चुअल फ्लाइट थी, उन्होंने उतने को ही मेंटेन करा, उन फ्लाइट को उन्होंने बढ़ाया नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई। और ऑल्दो ऐसा भी नहीं है कि उनके एयरपोर्ट बहुत भरे पड़े हैं और उन पे जगह नहीं है, टाइम नहीं है, पूरे खाली पड़े हुए थे। वो उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा सकते थे, जो उन्होंने नहीं करी, जिसके चलते मैं क्या हुआ, मैं एक मैच देखने सेंट लूसिया गया था। अब सेंट लूसिया से वापस मेरे को बारबाडोस आना था। अब बारबाडोस आने के लिए अब मेरे पास फ्लाइट ही नहीं एक्चुअली। आप मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आता है कि जो अगर मैं प्लान करूं तो हमेशा से ट्रैवल आपका सस्ता पड़ता है, लेकिन जब आप हम्म। अनप्लान ट्रैवल करते हो महंगा पड़ता है। और मेरे जो अगर आप कोई भी टूर्नामेंट में अगर आप उसको देखने जाओगे तो वो हमेशा आपका अनप्लान्ड होगा, क्योंकि आपको हम्म। नहीं पता कि जो आपकी वाली टीम है वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी कि नहीं जाएगी, उसके नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी नहीं जाएगी। आप पहले से कोई भी टिकट और कोई राइट। भी होटल बुक नहीं कर सकते। तो आप राइट। जब भी वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी तो आपको टिकट बुक करना है, फिर आपको होटल बुक करना है, और फिर आपको वहां जाके उसको निकल के आना है। तो मैं सेंट लूसिया तक तो पहुंच गया मैच देखने हम्म। इंडिया का, इंडिया जीत के पहुंच गई और वो बारबाडोस पहुंच गई। अब बारबाडोस के टाइम पर पहुंचने के लिए जब मैंने फ्लाइट की टिकट बुक करी तो पता चला कोई फ्लाइट ही नहीं है, फ्लाइट फुल। मैं एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट कर जाके और हालत ये हो गई कि एयरपोर्ट पे मेरे को कुछ नहीं मिला और मैं वापस आ गया। एक दिन रुका, उस दिन पहले दिन मैंने अपनी मम्मी को रोते हुए देखा। उन्होंने वेस्ट इंडीज का तो वैसे ही लोगों को थोड़ा सा लगता है कि बहुत ज्यादा, यूएस और बाकी सब जगह पर तो आपके कनेक्ट होते हैं तो सबको पता होता है यार चलो इधर उधर से मैनेज हो जाएगा। मम्मी को लगा यार ये फंस गया, इसको तो आने की जगह ही नहीं मिल रही है, फ्लाइट नहीं मिल रही है, वेस्ट इंडीज में कैसे रह रहा होगा, लैंग्वेज बैरियर है। तो उस टाइम फिर थोड़ा सा दिल दुख रहा था कि नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि अब तू इंडिया मत, वो वापस मैच देखने बारबाडोस मत जा, तू सीधा वहां से फ्लाइट लेके अमेरिका, अमेरिका में तेरा सामान रखा है, वापस अमेरिका से इंडिया फ्लाई कर ले। बट डेफिनेटली, बट मैं जो आपने बोला कि जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता चला। तो तब मैं एयरपोर्ट गया, वहां पर मैं बात ही कर रहा था, सम हाउ कुछ मेरे को जेंटलमैन मिले 4 लोग, जो एक चार्टेड प्लेन, क्योंकि उनकी भी फ्लाइट मिस हो गई थी। और अच्छा। उनकी फ्लाइट कैसे मिस हुई, अगर आप वो सुनोगे तो वो आपको लगेगा कि यार ऐसा भी होता है। उनकी फ्लाइट ऐसे मिस हुई, उन्होंने एडवांस में फ्लाइट बुक करी हुई थी 5 महीने पहले, फ्लाइट की डेट डिफ्लाइट थी, उस डेट करिए, पता चला कि वेस्ट इंडीज ने, उस एयरलाइंस ने वो फ्लाइट ही कैंसिल कर दी 1 महीने पहले।
पहले प्लान था, ओह, और वो कैंसिल करी, और कैंसिल करके सिर्फ उन्होंने ईमेल नोटिफिकेशन भेजा। दे डिडंट कॉल दैट पर्टिकुलर पर्सन। वो जो मैसेज गया, मेल गया, वो उनके जंक फोल्डर में गया, जो उनको दिखा नहीं, वो उन्होंने देखा नहीं है। ओह, वो एयरपोर्ट पे आए, पता चला कि जिस वो फ्लाइट पे जाना चाहते थे, जिसका उन्होंने 6 महीने पहले पे किया है, हाँ, वो फ्लाइट जा ही नहीं रही है। बट देवर इन दैट जोन की नहीं, हमें जाना ही है, और वो यूएस से थे, तो उनके पास कुछ हैंडसम मनी थी, एंड देवर गुड फ्रॉम द बैकग्राउंड। तो उन्होंने वो चार्टेड प्लेन की बात करी, चार्टेड प्लेन उनको मिला, और उन्होंने भी मेरे पैशन को देखा। उन्होंने मेरे पैशन को देखते हुए मेरे को इनवाइट किया कि यार यू कैन ज्वाइन अस। तो दे डोंट वांट द मनी, बट मैंने उनको बोला मैं आई कैन ज्वाइन यू, बट आई विल पे द अमाउंट जो भी मेरे हिस्से में आएगा। और उस तरीके से मैं बारबाडोस पहुंचा। और शायद मैं वो बारबाडोस ना पहुंचता, ना ही मैं आपके सामने आता, क्योंकि जो बारबाडोस वाला मैच था, वो ही मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, जहां पर लास्ट के 5 ओवर में, क्रिटिकल मोमेंट में, मेरे को काफी ज्यादा स्टार स्पोर्ट्स ने ब्रॉडकास्ट किया। सूर्य कुमार यादव की वो मैजिकल कैच जो हम बोला था, स्काई वाज एन स्काई, जस्ट उसके या बाद आई वाज ऑन द स्क्रीन। जब हमने T20 वर्ल्ड कप लिफ्ट किया, उसके बाद आई वाज ऑन द स्क्रीन। तो वो ही एक मोमेंट था जहां पर मेरा ट्राई कलर बियर्ड ग्लोबली नोन हो गया। या राइट। वही इंटेंशंस अगर अच्छी हो तो आई थिंक वो सब पे ट्रांसलेट हो जाती है, सब पे रेजोनेट हो जाती है, और आप फाइनली किस तरीके से वहां पहुंचे और आपने वो एक मैजिकल मोमेंट जो है वहां पे अटेंड किया, तो दैट्स रियली गुड। और अब यूएसए की बात चली रही है, तो पहली बार यूएसए में ओलंपिक्स होने वाला है जिसमें क्रिकेट शामिल होगा 2028 में, तो उसके क्या प्लान्स हैं आपके? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम से प्लान है मेरे पास पूरा। एक तो सबसे अच्छी बात है कि यूएस की कि वो लंबा वीजा देता है, हमेशा 10 साल का वीजा मिलता है। तो वो कहता है कि मेरे सही। पास बार बार मत आओ। तो अभी मेरा हाँ। पिछले साल ही वो यूएस का वीजा रिन्यू हुआ है, तो मेरे पास हम्म। अगले 9 साल का यूएस वीजा है, तो मेरे को वीजा की तो टेंशन नहीं है। और राइट। यूएस यूएस मेरे को एक ऐसा, मेरे को फैमिली टाइप लगता है, क्योंकि मैं अपने ऑफिस की तरफ से भी और नॉर्मली भी यूएस के और बहुत सारी सिटीज में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। तो यूएस मेरे को हमेशा पसंद है, और ओलंपिक में मैं आ रहा हूँ, और बहुत ही अच्छी बात है कि ओलंपिक में हम क्रिकेट को इस बार ऐड कर रहे हैं। तो वही हम्म। एक रीजन से, जिस रीजन से हम आएंगे। लेकिन कुछ प्लेयर्स है जो वहां देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। हम्म। अब हो सकता है कि शायद विराट एंड रोहित, वहां पर अभी ये चल रहा है अटकले कि वो तब तक होंगे कि नहीं होंगे, बट हाँ। डेफिनेटली अभी तक यंग टीम जो है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हम्म। लेट्स सी हाउ इट गोज। और हमारे मेरा नाम लेना आप भूल गए, मैं भी आपकी दोस्त हूँ, यूएस में रहती हूँ। मुझे पता है आप अटलांटा में मेरे को पता है आप अटलांटा में रहते हो। आप आपको याद होगा जब फर्स्ट टाइम मैं विजिट किया था यूएस, तभी मैंने हाँ। आपको कॉल किया था, एंड आई वाज मैं अगस्ता में आ रहा था, जो आपके अटलांटा के पास ही है, जॉर्जिया स्टेट में पड़ता है। तो आई थॉट राइट। आई शुड मीट यू, बट समहाउ वो कुछ हमारी आपस में ट्यूनिंग सेट नहीं हो पाई, और हम नहीं मिल पाए। ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं यूनिक कनेक्शन है हमारा, और जिसकी वजह से आज हम जी। पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं नॉर्मली एंटरटेनमेंट की चीजें करती हूँ, मूवी रिव्यूज करती हूँ, या सेलिब्रिटीज को, सेलिब्रिटीज रिलेटेड टू बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उनको इंटरव्यू करती हूँ। पर आज पहली बार क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, एंड थैंक यू टू यू कि इस बारे में लेकिन हमारी बात हो रही है। लग नहीं रहा है कि आप पहली बार क्रिकेट के लिए आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। आपके पास उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है क्रिकेट को लेके कि ऐसा लग रहा तो है कि आपने बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुके। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक दैट्स एन एक्सपीरियंस ही कैसे फेक किया जा सकता है हर एक। आपको पता ही होगा, हम लोगों को ब्रेकिंग न्यूज लेने की आदत थी, तो चाहे टॉपिक के बारे में उतना पता ना हो, लेकिन दिखाना पड़ता था कि हमें सब आता है, हमें सब पता है, एश्योरेंस देनी पड़ती थी। बट हैविंग सेड दैट, पिछले कुछ टाइम से मैं काफी पढ़ देख रही हूँ, स्पेशली विद द कंट्रोवर्सी ऑफ हैंडशेक। अगर हम हैंडशेक की बात करें तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और हमारी जब पहले बात हुई थी, तो आई थिंक यू हैड द सेम नोशन ऑल्सो, कि अब चले ही गए हैं खेलने के लिए तो हैंडशेक कर ही लेते। मतलब आई एम कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। तो आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर टेक इन इट, कि हैंडशेक करना सही था कि नहीं था? देखिए, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो एज अ क्रिकेटर, एज आप कोई भी चीज करते हो, तो आप हमेशा से हैंडशेक करके स्टार्ट करते हो कि हाँ यार चलो हम खेल रहे हैं, और हमेशा से करते भी आए हैं। दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट जहां पर टीम इंडिया ने हैंडशेक नहीं करा है। हमेशा से हैंडशेक जो रहता है हमारा टीम इंडिया का, तो हमेशा से ही है
कि हर किसी को पूरी इज्जत दी जाती है, कहीं पर भी इज्जत में कोई कमी नहीं छोड़ता है, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि एक मैच में हमारा एक इंडियन क्रिकेटर अपोजिशन टीम के प्लेयर को बोल रहा था कि यार तू यहाँ फील्डिंग सेट कर ले मेरे लिए। तो मतलब हम तो ग्राउंड में इस टाइप तक की चीजें हम करते हैं, इस टाइप का गेस्टर्स हम दिखाते हैं, ठीक है। हीट ऑफ द मोमेंट कुछ चीजें हो जाती हैं, कई बार कुछ बोल देते हैं, कोई चलते, वो चलता है, वो पार्ट ऑफ द गेम होता है, क्योंकि आप अपने पैशन में होते हो। बट हाँ, अगर आप बात करोगे हैंडशेक की, तो प्रोटोकॉल नहीं था, बट हम नॉर्मली करते हैं। लेकिन यहां पर इस मैच में बॉयकॉट की बात हो रही थी, ये बोल के कि आप क्यों दोस्ती करना चाहते हो पाकिस्तान के साथ। वो मैसेज अपनी आवाम को, अपने हम पूरे दर्शकों को और पूरे सारे इंडियन फैंस को और इंडियंस को देना चाहता था हमारा क्रिकेट बोर्ड, कि हम ये मैच खेलने गए हैं, दोस्ती के लिए नहीं खेलने गए हैं। आप हाथ मिलाते हो तो लगता है कि आपने दोस्ताना बढ़ाया, आप हाथ नहीं मिला रहे हो। अगर आप देखोगे तो हमारे जो भी जितने बड़े पॉलिटिशियन डेलीगेट्स हैं, कई बार ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर दोनों कंट्रीज मिलते हैं, है ना, चाहे कॉन्टिनेंटल हो चाहे ग्लोबली हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया का टॉप मोस्ट बंदा मिलता है और पाकिस्तान का भी। तो आप वहां पर बॉयकॉट नहीं करते उस इवेंट को, आप वहां खड़े होते हो, आप हाथ मिलाना छोड़ सकते हो कि आपने 10 लोगों से हाथ मिलाया बट पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया। तो ये हमारा है कि हम जब तक हाथ नहीं मिलाएंगे, जब तक तुम हाथ मिलाने लायक काबिल नहीं बनोगे। वाह, क्या बात बोली। और हाँ, इससे एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैं पुट करना चाहती हूँ। जब हम बच्चे होते हैं, या जब हम दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले टीचर या पेरेंट्स क्या बोलते हैं दोस्ती करने के लिए? कि हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। तो हाथ मिलाओ एक एक सिंबल है बेसिकली, कि आप पिछला भूल जाओ, जो लड़ाई हुई है वो माफ हो गई है, नाउ स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं हाथ मिलाने से। तो आई थिंक वो एक सिंबल है। ना, तो क्रिकेट भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ ना। क्रिकेट होता है ना, इसीलिए बोलते हैं कि आपके आपस में दो कंट्रीज के रिलेशन को ठीक करने के लिए, और वो इंडिया ने कई बार किया भी है। बहुत हाँ, बार लड़ाई हुई और बहुत बार हमने कोशिश करी उसको उस तरीके से कि चलो आपस में जुड़ते हैं, बट हमेशा से जब भी किया, उसका रिजल्ट क्या मिला? उसका रिजल्ट हमेशा से टेररिस्ट। आप बोलते हैं कि आप टेररिज्म नहीं करते हैं, तो आप टेररिस्ट को अपने अपने कंट्री में रखते क्यों हैं, जो बिल्कुल आपको पता चलता है ब्लैक एंड व्हाइट में कि ये कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट? क्योंकि आप चाहते हो कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करते हो, इसीलिए आप करते हो। तो वही एक सेंटीमेंट था कि कहीं से भी हमारी पब्लिक को ये नहीं लगना चाहिए कि आपने हाथ मिलाया, आपने दोस्ताना करा। क्लियर मैसेज गया। और आप देखो आज वही लोग, जो लोग मैं आज बहुत सारे लोगों से बात किया पिछले 3-4 दिन में, उन्होंने कहा यार हमने यार बिना बात के मैच छोड़ दिया, हमें लगा कि इंडिया दोस्ती करने के लिए मैच खेल रहा है, हमें पता होता कि लास्ट में ऐसे होगा, तो यार हम मैच ही देख लेते। तो कितना मजा आता। हाँ, हाँ, उस तरीके की चीजें चलती है। बट ठीक है, ये होता है और चलता है और चलता रहेगा। बट डेफिनेटली हम मैच खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जहां पर जरूरत है हम वहां खेल रहे हैं। हम बायलेटरल सीरीज इसीलिए खेल ही नहीं रहे हैं जहां पर हम कहें कि हम दो देशों के रिलेशन को क्रिकेट से ठीक करेंगे। अब इस बार क्रिकेट से ठीक हाँ, नहीं करेंगे। हाँ। मैं वही कह रही थी कि ये जो पूरा गेम हुआ है, ये जो पूरा चक्रव्यूह रचा गया है अगेंस्ट पाकिस्तान, इसकी कानो कान खबर भी किसी को नहीं हुई। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि आप भी स्काई से मिले थे, और उन्होंने बोला कि बाद में देखेंगे, एट द एंड ऑफ द गेम तुम्हें पता चलेगा। तो वो जो गेम प्लान उनका था, वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ही एक तरीके से माना जाएगा, कि जहां पर आम लोगों की सोच खत्म हो गई ना, उसके आगे की सोची बीसीसीआई ने और गवर्नमेंट ने। और जिस तरीके से चक्रव्यूह में घेर के लेकर आए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को या पीसीबी को, आई थिंक उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बिल्कुल ही वो भौचक्के से रह गए, हुआ क्या उनके साथ। बिल्कुल। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इसको इन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का नाम देना चाहिए। जिस तरीके से मैच सिर्फ एक मैच से हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से जीवित कर दिया, दोबारा से पाकिस्तान की उन चीजों को हम लेके आ गए कि यार आपने क्या किया था और कैसे कर रहे हो, और आप जब तक सुधरोगे नहीं, हम इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले और किसी कीमत पे पीछा नहीं छोड़ेंगे। चलो, ऑन दैट नोट, अब थोड़ा रैपिड फायर करते हैं। कोई भी इंटरव्यू जो है वो बिना रैपिड फायर की कोई भी पॉडकास्ट खत्म नहीं होता है। तो फटाफट आपसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। आई एम आप एक्सपेक्टिंग कि आपको क्रिकेट, मैं जो पुराने शब्द है उनको वापस ले रहा हूँ कि आपको क्रिकेट की बहुत नॉलेज है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप क्रिकेट के कोई इजी क्वेश्चन ही पूछने वाले हो। हाँ, नहीं, इजी क्वेश्चन ही पूछेंगे।
आपसे ऐसा कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चन नहीं पूछने वाली हूँ मैं, आपके फेवरेट्स पूछने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ओके। आप बताइए आपका फेवरेट क्रिकेटर ऑल टाइम एंड करंट। और सचिन तेंदुलकर। जैसे मैंने बोला कि रिलीजन, हम क्रिकेट को रिलीजन मानते हैं और उनको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है। और गॉड और आप करंट की बात करोगे तो करंट में आप मेरे को बोलोगे एक, तो मैं एक नहीं बोल पाऊंगा। मेरी इंडियन टीम पूरी फेवरेट है। जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, जिस तरीके से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और जिस तरीके से अभी हम एशिया कप जीत के आएंगे। मैंने एक ऑब्जर्व की है एक चीज ऑन अ लाइटर मोड, कि एक ऐसा टाइम आया था जब सारे हमारे क्रिकेटर्स जो थे वो बियर्ड रखने लग गए थे विराट कोहली को देखकर। अब एक ऐसा टाइम आ रहा है कि जो नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, वो सारे जो है अब क्लीन शेव होते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड अब क्लीन शेव की तरफ दोबारा जा रहा है? ये तो नहीं, नहीं, मेरी तो बियर्ड है, तो मैं तो बियर्ड को ही प्रमोट करता हूँ, तो बियर्ड तो रखनी है। अभी आप नोट ले लीजिए कि थोड़े दिनों में आपको वो भी बियर्ड में ही मिलेंगे। अच्छा। ये मैं देख, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ, मुझे वो बड़े क्यूट लग रहे हैं ऐसे ही देखने में। फॉर अ हाँ, वही चेंज वही अच्छा वही। लग रहा है। हाँ हाँ, नहीं अच्छा है, और अच्छे भी लगते हैं, और बहुत ही डैशिंग प्लेयर्स हैं वो, मतलब हाँ। आई रियली, मेरे को तो जब देखता हूँ तो उनको देखता रह जाता हूँ, मैं ही देखता रह जाता हूँ, लड़कियों को तो क्या ही होता होगा। हाँ, वैसे बाय द वे बहुत ही आपको मैं प्यारे। बोल दूं कि वैसे बाय द वे बोल दूं कि आई एम अ स्ट्रेट गाय, ठीक है ना, बट लेकिन उनको देखना। नहीं नहीं, आप अप्रिशिएट करते हैं ऑब्वियसली कि इतना इतने खूबसूरत भी हैं और इतने टैलेंटेड भी हैं। आप शुभमन गिल के सारे वीडियोस देख लीजिए, इनका जो डिम्पल पड़ता है, जिस तरीके से वो हंसते हैं, मतलब बीइंग गर्ल तो मैं, मतलब मैं एक अलग नजरिए से देख रही हूँ, बट एज अ क्रिकेटर ऑल्सो दे आर वेरी टैलेंटेड। तो वो दोनों हाँ, कॉम्बिनेशन मिलना बड़ी मुश्किल है भाई। और अगर आप शुभमन गिल की बात करोगे तो मैं शुभमन गिल की पूरी फैमिली से मिला हुआ हूँ, पूरी फैमिली को जानता हूँ, और उस तरीके से पूरा उन्होंने, जो ऑस्ट्रेलिया से जब हम इंडिया आ रहे थे तो दे ऑल वर इन माय सेम फ्लाइट, और हमने पूरा 12-13 घंटा उनकी फैमिली के साथ। तो उनके फादर इज अ वेरी जेंटलमैन, उनको आप देखोगे तो वो लगेंगे ही नहीं कि वो उतनी एजिड है, इस तरीके से फुल एनर्जेटिक रहते हैं। उनकी सिस्टर, मतलब आप बड़ी बड़ी जितनी भी आपकी एक्ट्रेस है उन सबको फेल कर दे, उस तरीके की अच्छा। हाइट, उस तरीके की पर्सनालिटी है उनकी, और उनकी मदर भी बहुत ही स्मार्ट है। तो मतलब वो एक पूरी ना स्मार्ट फैमिली से आते हैं। पूरी फैमिली गुड लुकिंग है। डेफिनेटली, ऑब्वियसली। हाँ। ऑब्वियसली जो शुभमन गिल को अगर आप देखोगे, लंबे भी हैं और खूबसूरत भी हैं, इतने हैंडसम है, तो वहीं से आ रहे हैं जेनेटिक्स, कहीं और कहाँ से आएंगे? बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो ट्रेंड है ना बियर्ड का, आई एम सॉरी टू से ट्राई कलर्ड बियर्ड मैन, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ कुछ जो यंगस्टर्स हैं वो ट्रेंड चेंज करेंगे और क्लीन शेवन की तरफ जा रहे हैं। मेरा जो फेवरेट मैच मेरा, इंडिया साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप फाइनल, जिसने मेरे को एक अलग पहचान दी, और जो एक कैच सूर्य कुमार यादव ने दी थी, और वो जो मोमेंट बनाया था, स्काई वाज इन स्काई, दैट हम्म। वाज अ ग्रेट मैच। वो एक ऐसा मैच था जहां पर मैंने बहुत सारे लोगों के खुशी के आंसू देखे थे, मैं भी खुशी के आंसू से रोया था, क्योंकि लास्ट के 5 ओवर में लग रहा था कि मैच खत्म हो जाएगा, इंडिया हाँ। हार जाएगी, है ना। बट लेकिन जो टर्न हुआ, मेरे साथ में सुनील गावस्कर जी खड़े थे, मतलब आप सोचो कि वो अपने बॉक्सेस से निकल के मेन ग्राउंड पे आ गए थे। मेहंती लेंगर मेरे साथ में खड़ी थी, जतिन सप्रू साथ में थे, मतलब जतिन सप्रू तो शायद कमेंट्री कर रहे थे, बाद में आए थे, बट मेहंती लेंगर वहां थी। दे वर ऑल क्राइंग आफ्टर विनिंग द मैच, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मैच जो चला गया था वो शेर के जबड़े में से निकाल के वापस आ गया। निकाल तो के आए। दैट वाज वेरी, मतलब मैं उस मैच को याद करता हूँ तो मेरे अंदर के रोंगटे खड़े हो जाते नहीं, वो सभी के और वो मैच था जब दोबारा से वही सारी चीज हो रही थी जो वर्ल्ड ओडीआई वर्ल्ड कप में हुई थी, कि सारे मैच जीते और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए। तो T20 में भी सेम चीज हो रही थी कि सारे मैच जीते और अब क्या फिर से फाइनल हार जाएंगे। तो वो चीज नहीं हो पाई। उस मैच को मैं याद नहीं करना चाहता हूँ जो हारे थे, मैं वहीं था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल हो रहा था अहमदाबाद में। मेरे को पता है मैं कैसी मुश्किल से वहां टिकट विकेट लेके पहुंचा था। आई अच्छा, एग्री। आपका फेवरेट टीम कौन सी है अदर देन इंडिया? करेंटली तो मैंने बहुत सारा टाइम आपकी यूएस टीम के साथ स्पेंड किया था, और हम्म। मैं चाहता हूं कि आपको, जैसे आपको आपने बोला भी और मेरे अंदर से भी है कि मैं ना क्रिकेट को प्रमोट करना चाहता हूं।
तो अभी जो यूएस है, वो यूएस ने भी वहां वर्ल्ड कप कराया, वो यूएस की टीम को प्रमोट करना चाहते हैं। यूएस में भी बहुत सारा क्रिकेट चल रहा है, वहां पर क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंटली यूएस की टीम में बहुत सारे इंडियंस हैं जो मेरे सेम हम्म। प्रोफेशन से आते हैं, सेम आईटी से। इनफैक्ट वहां के जो कैप्टन थे वो मेरी एक्स कंपनी ऑरेकल में काम करते हैं। तो और मेरा जब मौका पड़ा था बारबाडोस में, पूरी टीम मेरे को मिली थी, तो उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज। हम बैठते थे चाय कॉफी पे और हम बहुत सारी बातें करते थे। और मेरी कुछ एक क्लिप भी वायरल हो रही है जहां पर ट्राई कलर बियर्ड में मैं हूं और यूएस फ्लैग को मैं वेव कर रहा हूं। यूएस में आके मैं चाहता हूं कि वो उस तरीके से अभी आपके ओलंपिक में भी क्वालिफाई करे तो मजा आ जाएगा। हाँ, ओलंपिक्स में पता नहीं पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाया कि नहीं, लेकिन नहीं, यूएस को जरूर करना चाहिए। जिस तरीके से हालात हैं बिल्कुल नहीं कर सकता। आप बोलो, आप अगर देखोगे तो सुनील गावस्कर सर ने बोल दिया हाँ। कि यार ये तो एक ऐसी सी टीम नजर आती है जो हमारे गली मोहल्ले में खेलती हुई टीम है। पाकिस्तान की टीम लगती ही नहीं कि ये पाकिस्तान की टीम है। राइट, वो जो एक लेजेंडरी टीम होती थी अब वो नहीं है। आपका फेवरेट कोई फैन मोमेंट है जब आप किसी क्रिकेटर से मिले हो और एक होता है ना कि एक स्टार मोमेंट होता है, फाइनली मुझे इनसे मिलने का मौका मिल गया। मिलने के मौके की जगह अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा इंसिडेंट है कि मैं टीम से मिल रहा था। टीम समहाउ उसमें जा रही थी, अपनी बस में निकल के अपने स्टेडियम की तरफ जा रही थी। तभी सूर्य कुमार यादव की नजर मेरे पे पड़ी और उन्होंने अपने साथ वाले प्लेयर्स को बोला, अरे देखो वो ट्राई कलर बियर्ड मैन आ गया। तो हम्म। दैट वाज अ मोमेंट जब आपको एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बोल रहा है कि यार देखो वो ट्राई कलर बियर्ड ये आ गया। तो दैट वाज अ मोमेंट जो मेरे को हमेशा से दिमाग में रहता है। वाह, क्या बात है। अच्छा, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग मैच कौन से होते हैं, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया? देखो दोनों ही मैच बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, हम्म। चाहे इंडिया पाकिस्तान हो और इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी हमेशा से आपके बड़ी चरम सीमा पे रहता है। अगर आपने देखा होगा तो बीजीटी सीरीज जो थी उसमें तो टेस्ट मैच भी उस तरीके से हाइप हम्म। बन गई थी जैसे पता नहीं क्या। बट लेकिन आज की डेट में अगर मैं देखूंगा, और हमेशा से ही ना, इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की जो वाइब्स है वो बहुत डिफरेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है कि मैंने जितने भी इंडिया पाकिस्तान मैच देखे हैं ना, सब में इंडिया जीती है। और वो जो मैं उनका पाकिस्तानी जर्सी का चेहरा देखता हूँ ना, जब मैच, हम्म। क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान मैच जो यूएस में हुआ था जहां पर इंडिया की टीम 120 से पहले आउट होगी, लग रहा था कि हार जाएगी। इंडियन फैंस डाउन थे, मैं पूरा डाउन था। 20% पाकिस्तान फैन ने हमारे ऊपर इस तरीके से माहौल क्रिएट कर रखा था चैंटिंग करके कि मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते हम। लेकिन जब हम हम्म। मैच जीतते हैं तो, और एक एक चीज है जो पाकिस्तानियों की बड़ी क्लियर है कि वो मैच पूरा देखते भी नहीं है पाकिस्तान को हारते हुए। जब उनको लगता है ना पाकिस्तान हारने वाली है तो वो मैच हम्म। के 2 ओवर 3 ओवर पहले जाने स्टार्ट कर देते। तो उनकी हिम्मत पाकिस्तान को हारते हुए देखने की होती ही नहीं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, वैसे पता नहीं था हमें कि वहां वो देखते भी नहीं है पूरा मैच, वो चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उनकी हिम्मत नहीं होती कि पाकिस्तान को हारते हुए देख सकें। इनफैक्ट आज की इस पिछले मैच की एक इंसिडेंट था कि पाकिस्तान, मेरे को जर्सी वाला बंदा मिला, मैंने उससे पूछा कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? तो कह रहे यार सपोर्ट तो हम पाकिस्तान की करने आए हैं बट जीतेगा इंडिया ही। और ऐसा एक वायरल भी हो रहा था कि एक पाकिस्तान की जर्सी में एक लड़का बैठा हुआ था और जैसे इंडिया जीतने लगी तो उसने जर्सी एकदम फटाफट चेंज करी और ब्लू टी शर्ट पहन ली। ये भी बड़ा वायरल हाँ वायरल हाँ, हो रहा है, बहुत 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 होता है ऐसा। क्योंकि दिखते तो सेम ही है ना हम लोग, टी शर्ट ही तो चेंज हाँ करनी है। तो अब ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट है हम। अभी आप वापस जब एशिया कप की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो नेक्स्ट मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का संडे को, और फाइनली एशिया कप, क्या प्रेडिक्शंस है? नहीं, डेफिनेटली प्रिडिक्शन वाली तो कोई बात ही नहीं है। इंडिया जीत रही है, 200% जीत रही है। पहले तो मैं कहता था 99%, लेकिन अब मैं 200% ही बोलूंगा। जिस तरीके से उन्होंने इस बार इतना माहौल खराब करके रखा है पाकिस्तानी मीडिया ने उस छोटी सी चीज को लेके, जो हमारा गेस्टर था। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इंडिया की टीम ना, और पेपरों में और ग्राउंड में बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर नहीं है। एक प्लेयर था जिसको बोला गया था कि पाकिस्तानी मीडिया ने कि वो बुमराह की 6 बॉल पे 6 छक्के मारेगा, और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाया 3 मैच में। तो आप ऐसी हम्म। टीम से क्या उम्मीद करोगे? तो कोई हम्म। उम्मीद कर ही नहीं सकते हो ना। तो मेरे 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 को अगर आप पूछा जाए तो मैं जो मेरी आईपीएल में छोड़ो, डीपीएल की, जो दिल्ली प्रीमियर लीग की मेरी खुद की ईस्ट दिल्ली की टीम है ना,
वो ईस्ट दिल्ली की टीम जाके उसको हरा के आ जाएगी। लेकिन पता है क्या, मेरी ये प्रेडिक्शन है कि अब मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम का क्या इस बार स्ट्रैटेजी रहने वाली है। मुझे लग रहा है कि वो इस बार 100 के नीचे उनको निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बार ना राइवरी वाला माहौल होगा। अभी तक तो वो उस तरीके के माहौल थे नहीं, लेकिन अब ये वाला पूरा युद्ध वाला माहौल होगा जिस तरीके से चला है, और हम सबकी नजरें बड़ा उसी तरीके से होंगी कि किस तरीके से वो खेलते हैं। 110% मुझे लगता है कुछ ना कुछ नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे, गारंटेड। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाले हैं इस बार। बीसीसीआई ने इतना मास्टर स्ट्रोक खेला है ना कि कहां पर लोग एकदम इंडिया पाकिस्तान के मैच को बॉयकॉट कर रहे थे, देखना भी नहीं चाहते थे, और अब ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि नाउ पीपल आर वेटिंग फॉर दैट मैच कि क्या ऐसा डिफरेंट होने वाला है। और ये भी स्पेकुलेशंस है कि इस बार तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कुछ आकर बोलेगी किसी चीज, वो भी किसी को डेडिकेट करेगी, वो भी कॉपी, क्योंकि कॉपी तो करते आए हैं ना पाकिस्तान, जो इंडिया करती है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो नहीं, मुझे लग रहा उन्होंने है वो भी करा ना कुछ अभी, उन्होंने करा था हाँ ना अभी एक मैच को गाजा के अगेंस्ट में, कुछ तो था कि उनको गाजा को डेडिकेट किया था, कुछ तो उन्होंने किया था। आई डोंट नो द हाँ, एक्चुअली बिहाइंड द स्टोरी। वो पहले किया था, वो पहले किया था, हाँ। डेडिकेट गाजा को किया था उन्होंने, अभी नहीं किया। वो पहले कर चुके हैं, लेकिन जब यस, इंडियन टीम डेडिकेट करती है तो उनको मिर्ची लग जाती है, उनको मैं लगता है वही कि कह रहा हूँ ना। हाँ, हाँ वो इंडिया कुछ कर रही है तो उनको लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। खुद उन्होंने हाँ पता नहीं क्या, एक एक जगह पर हाथ भी नहीं मिलाया उन्होंने भी। उन्होंने ग्राउंड पे जाके वो नमाज पढ़ी है, तो ऐसी कोई चीजें उन्होंने है जिन्होंने उन्होंने नहीं करी है। पर ठीक है, हाँ। चलता है। वो हम कहते तो हैं ना, बच्चे मतलब हैं बच्चे, हम कहते हैं ना कि बच्चा है माफ कर दो। हाँ, मतलब ये इससे मुझे याद भी है, आपकी एक बड़ी रील आजकल वायरल चल रही है जो जिसमें आपने बोला है कि बच्चे बच्चे ही रह गए, वो क्या इंसिडेंस है? अब एक रिपोर्टर था, मैं आफ्टर पोस्ट मैच इंटरव्यूज दे रहा था, तो उन रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि यार वो पाकिस्तान ने बोला था कि ये तो हमारे बच्चे कर लेंगे। तो मैंने कहा वो बच्चे थे, वो बच्चे ही रह गए। हमें वही कह रहा हूँ ना, बच्चे थे बच्चे ही रह गए। उन्होंने बोला था ना बच्चे भारी पड़ेंगे, तो वो बच्चे थे बच्चे ही रह गए। हाँ, वैसे है तो बच्चे ही, लेकिन शरारती बच्चे हैं, क्या करें। मानते तो वो है नहीं, पर ठीक है, इस बार वेट रहेगा इंडिया पाकिस्तान के मैच का संडे को, और होपफुली इंडिया जीते ऑफ कोर्स। बट फिर भी अगर हम अच्छे नोट पे इसको खत्म करना चाहे, मे द बेस्ट टीम विन। हाँ, डेफिनेटली। है और ना? बेस्ट टीम कौन है? खाली अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है, एशिया में नहीं है, कॉन्टिनेंट में नहीं है, पूरे हम्म, वर्ल्ड में जो बेस्ट टीम है वो हम्म। अभी इंडिया की टीम है। मतलब हमें ये तो पता है कि आप क्रिकेट को बहुत प्रमोट करते हैं और देखने जाते हैं, कोई और स्पोर्ट है जो आप ऐसे ही लुक में देखने जाते हैं? हाँ, डेफिनेटली। मैं मतलब आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू ओनली क्रिकेट। तो मेरे को हम्म जहां भी लगता है कि इंडिया के फ्लैग को वेव वेव करने का मेरे को मौका मिल रहा है, तो मैं वो छोड़ता नहीं हूँ। जहां पर भी हम्म मेरे को लगता है कि कहीं पर स्कोप है थोड़ा सा प्रमोट करने की, तो मैं डेफिनेटली उसको करता हूँ। अभी आप बात करें कबड्डी की, कबड्डी का वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम हुआ, और फर्स्ट टाइम हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो वो लकली इंडिया में था, दिल्ली में था, तो मैं गया, तो वहां मैं, हमारी मेंस टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता और वुमेन्स टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता, एंड आई वाज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट। इसी मोमेंट पे हम ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं, लेकिन विद द डायलॉग की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपसे दोबारा हम इंटरव्यू करना चाहेंगे, पॉडकास्ट करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, अगर एशिया कप जीत के आके आपके साथ फिर दोबारा से पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, ट्राई कलर्ड बियर्ड मैन एंड शांति प्रिय गोयल जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपको ये पॉडकास्ट देखने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे करने में मजा आया है। और अगर क्रिकेट के इनसाइड किस्सों के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो ये वाला पॉडकास्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एक बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट रहे हैं स्पोर्ट्स के, और इन्होंने ना जाने कितने कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स से बातें की हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने बात बताई थी, वो मैं अगर इस पॉडकास्ट में बता दूंगी तो आप ये पॉडकास्ट नहीं देखेंगे। चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ। इन्होंने मुझे बताया है कि इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को हिंदी बोलना सिखाया था। कितना इंटरेस्टिंग है नहीं? तो अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग जानने हैं अलग अलग क्रिकेटर्स के बारे में, तो ये पॉडकास्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।